नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थियों का जब भी प्रैक्टिकल पेपर के लिए टाइम टेबल जारी होता है तो उसके बाद से वो असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ें, पुराने पेपर हल करें, प्रश्न बैंक हल करें या किस टॉपिक से कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो उसी को लेकर मैं अभी एक बूस्टर सीरीज में लाया हूँ, जिसमें चैप्टर वाइज पुराने जो वर्षों में जो सवाल जो पुराने जो परीक्षाएं हुई है, पेपर्स हुए, उनमें जो सवाल आए हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज अलग छांटा है और उसका मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि इस समय जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके और अपना स्कोर कर सके। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं लगता है। कुछ बहुत सारे लोग आप आते हैं, वीडियो भी देखते हैं, सब्सक्राइब कर दें, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी जानकारी कहाँ तक, कितने लोगों तक पहुँच रही है। बस यही मोटो है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो द्विबिंदु वर्गीकरण के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का है। और इसका जो मूल वर्गांक है वो ई है। और इसका सूत्र इस तरीके से है, जो ई फिर पी पार्ट में जैसे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, जैसे आयरन वगैरह, सोना चांदी, जो भी है पदार्थ, जिसको पदार्थ की संज्ञा दी गई है, तत्व की संज्ञा दी गई जो है, वो सारी इसमें मेंशन है। और उसके बाद एनर्जी पार्ट उस पर रहेगा इस तरीके से। अब ये दे रखा है FOCI इन पी, यानी पी के रूप में। ये ई के बाद जो पी की क्या क्या आएगा, पहला है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद ये ग्रुप फर्स्ट जो उसकी रसायन विज्ञान में जो सारणी होती है उसी का ये ग्रुप है। हीलियम के लिए 100 है, और आर्गन के लिए 102। इसी तरीके से एक में ये हाइड्रोजन के लिए 110 है, कॉपर के लिए 113 है, सिल्वर के लिए 115 है, गोल्ड के लिए 118 ये दे रखे हैं। ई 118 कहने का मतलब ई आगे लगाना है। जिंक के लिए 123 है, बेरियम के लिए 126 है, रेडियम के लिए 129। इस तरीके से ये अलग अलग जो पदार्थों के जो वर्गांक है वो निर्धारित है, यहाँ पर ये दिए हुए हैं। टाइटेनियम में टीन का 145 है, ये ऑक्सीजन का 160 है, ये क्लोरीन है। आयरन के लिए 182 है। और उसके बाद अलग अलग जैसे मेटल नॉन मेटल को लेकर भी वर्गांक दिए। मेटल के लिए 191 और नॉन मेटल के लिए 1911। रेडियो एक्टिव मेटल के लिए अलग अलग वेरिएशन के यहाँ पर दे दिए गए। गैस के लिए 198, एयर के लिए 1981 है। और 2 नंबर पे हाइड्रोक्साइल बेसिक एसिड्स है। और फिर E2 हाइड्रोलक्स। और हाइड्रेट के लिए 2710 है। एसिड या एसिडिक ऑक्साइड के लिए E3 आ जाएगा। साल्ट के लिए E4 आ जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कई बार आता है तो E5 आ जाएगा। ये स्टार के लिए E6892 आ जाएगा। ग्लूकोज के लिए E6894 आ जाएगा। एरोमिक कंपाउंड के लिए E7 आ जाएगा। बेंजीन के लिए E71 आ जाएगा। बेंजोइक एसिड के लिए E71 आ जाएगा। बायो सब्सटेंस तो E9 आ जाएगा। अमीनो एसिड के लिए E92Z होगा। अब ये प्रोटीन के लिए E92Z2 है। फिर उसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, विटामिन बी सी, तो उनके लिए ये अलग अलग ये एनिमल प्रोटीन के लिए दे रखा है। फैट के लिए अलग अलग ये वर्गांक दे रखे हैं। प्रोपाइन के लिए अलग अलग दे रखा है। और इसका जो P2 पार्ट है ये हाइड्रोजन डिवेरेक्टिव है। और ऑर्गेनिक एसिड है, उसके लिए 3 दे रखा है। नाइट्रोजन कंपाउंड है, अमीनो ये कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड है, सल्फ़र कंपाउंड, अलग अलग प्रकार के ये जो पी पार्ट के पी और P2 में थे। अब एनर्जी पार्ट में जैसे कि अलग अलग ये चीज़ें हैं। जैसे ज़्यादातर एटॉमिक वेट का पूछा जाता तो ये 14 है। और फिजिकल केमिस्ट्री कई बार पूछा जाता है तो E:2 है। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का अगर पूछा जाए तो E:3 है। या क्वालिटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री पूछी जाए तो E:33 है। जो भी ये इसमें ये दे रखे इस तरीके से। अब इसी में अगर इसी का जो सेकंड जो ई के बाद जो पार्ट आता है उसमें ये मेथड अलग अलग मेथड है। फिजिकल मेथड है या मैकेनिकल मेथड है।
ये रेडिएशन का है, एक्सरे का है, जो एक्सरे का जो प्रभाव पड़ता है। और ये सबसे लास्ट में इसमें स्पेशल एक का है बायोकेमिस्ट्री, यही है और यही ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री का है E9G। चलिए हम सवालों को देख लेते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फ़र। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सल्फ़र की वर्गांक निकालने। ये 161 है। एटॉमिक वेट एनर्जी पार्ट में 14 है, मैंने आपको पहले बता दिया था जस्ट। और ये फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के 161 है और फिजिकल केमिस्ट्री का एनर्जी पार्ट में 2 है। बेंजाइक एसिड, बेंजाइन का 711 है और 3 है। ऑर्गेनिक एसिड इसमें जुड़ेगा वो एनर्जी पार्ट में। और बायोकेमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया E9G है सबसे लास्ट में। फिजिकल केमिस्ट्री E:2, एनालिटिक केमिस्ट्री E:3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन हाइड्रेट केमिस्ट्री E68, ऑर्गेनिक सब्सटेंट E5। मैं आपको सारे पहले बता चुका हूँ, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वालिटिव एनालिसिस ऑफ सोडियम, तो सोडियम के E111 है। और एनालिटिकल जो केमिस्ट्री थी मैंने बताया, उसमें 3 एनालिटिकल के लिए 33 पर क्वालिटिव 33, 34, 35 अलग अलग है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ विटामिन, जो बायोकेमिस्ट्री इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो सिस्टम या स्पेशल होते हैं वो पहले आएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री पहले आ गया E9G। और विटामिन के लिए 97 है। और दूसरे किसी विटामिन का आएगा तो वो जो संबंधित कोड है वो आ जाएगा। बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, बायोकेमिस्ट्री E9G, प्रोटीन का 92Z2। एनालिसिस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 118 और एनर्जी पार्ट में 3 है एनालिसिस का। कलरिंग ऑफ आयरन, जो आयरन का कलर लगता है वो आयरन के लिए 182 है और 3 उसके एनालिसिस के लिए और ई इसके जो इफ़ेक्ट के लिए E1। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का 111 और एटॉमिक वेट के लिए 14। एटॉमिक और दूसरा एक और वेट है, दोनों के लिए एक ही है एनर्जी पार्ट में। ये एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट 14 है, दोनों के लिए सेम है। एनालिसिस ऑफ टीन, माइक्रो एनालिसिस ऑफ बेरियम, बायोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। तो ये इस तरीके से केमिस्ट्री के लगभग पुराने जो परीक्षाओं में लगभग यही सवाल रिपीट होते हुए आए हैं और इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।